नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सही बोलता पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बेहद दर्दनाक खबर आई उदयपुर राजस्थान से, जहां पर दो सिरफिरे आतंकवादियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, गला रेत कर हत्या कर दी। दोस्तों, अब वो उसकी हत्या करने के बाद जो बयान देते हैं, उसकी हत्या करने के बाद जो उन्होंने वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने बोला कि हमने अपने पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने वाले की जो है हत्या कर दी है। जो उसकी शान में गुस्ताखी करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने लायक सबसे पहली बात तो ये है कि वो किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो दो व्यक्ति किसी पूरे धर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उन्होंने एक तरह से इसका नाम दिया धर्म युद्ध का, और आज की स्थिति में धर्म युद्ध के नाम से बहुत ज़्यादा ही गलत काम किए जा रहे हैं। जगह जगह पर कई सिरफिरे लोग धर्म युद्ध का नाम देकर गलत काम कर रहे हैं। दोस्तों, धर्म युद्ध है क्या? धर्म युद्ध कहाँ होता है? यहां पर जब धर्म युद्ध की बात की जाती है, धर्म युद्ध है अपने मन के अंदर। हमारे मन के अंदर दो तरह की प्रवृत्तियां हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। जब हम अपने मन में इन दोनों प्रवृत्तियों में अच्छाई की तरफ से लड़ते हैं तो वो धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध कोई हथियार उठाकर नहीं होता। धर्म युद्ध में किसी को मार देने से धर्म युद्ध नहीं होता। धर्म का मतलब है आपकी विशेषता। आप मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते आपकी विशेषता क्या है? मनुष्य होने के नाते आपको दिमाग दिया गया है, आपको ज्ञान प्राप्त है, आप जानवरों से अलग हो। मनुष्य होने के नाते आपके अंदर दया होनी चाहिए, आपके अंदर विवेक होना चाहिए, सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए। वो धर्म युद्ध नहीं है जहां पर आप अपना ज्ञान, अपना सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं और सिर्फ कुछ लोगों के बहकावे में आकर आप गलत काम कर बैठते हैं। वो धर्म युद्ध नहीं है। किसके शान में गुस्ताखी करने के बाद उन्होंने उसके गला रेत दिया? वो व्यक्ति जिसके ऊपर हर रोज एक औरत कचरा फेंकती थी जब वो गली से निकलते थे, और एक दिन उन्होंने देखा कि आज कचरा नहीं फेंका गया, तो उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ कि आज कचरा फेंकने वाली ऊपर से नहीं आई, ऊपर कचरा फेंकने के लिए नहीं आई। तो वो उसके घर पे गए और देखा कि वो बीमार है, तो उन्होंने उसकी सेवा की। उस ऐसे व्यक्ति जो दूसरों को माफ कर देते थे, उनकी शान में गुस्ताखी होने पर यह गलत काम, क्या यह धर्म युद्ध है? नहीं। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद जी हुए, उन्होंने हीरा केव्स में जाके, हीरा की गुफाओं में जाके वहां पर प्रेयर की, वहां पर तपस्या की, और उनको वहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी तरह से जीसस, उनको सन ऑफ गॉड कहा गया, पैगंबर मोहम्मद को प्रॉफिट ऑफ गॉड कहा गया, भगवान का संदेश वाहक कहा गया। इसी तरह से रामा, कृष्णा, श्री गुरु नानक देव जी, गुरु रविदास जी महाराज, कबीर दास जी, महावीर जैन जी, श्री बुद्ध जी हुए, कितने हुए संत महात्मा हुए जो मैसेंजर ऑफ गॉड कहलाए, जिन्होंने भगवान का संदेश आपके तक पहुंचाया। दोस्तों, उन्होंने कभी लड़ाई की बात नहीं की, वो कभी लड़ते नहीं थे, ना उन्होंने कभी अपने नाम के मंदिर बनाने की बात की, अपने नाम की मस्जिदें बनाने की बात की। उन्होंने इस बारे में कभी नहीं कहा कि उनके नाम पर आप प्रॉपर्टी इकट्ठी कीजिए। वो सिर्फ आपको अपने मन के आंतरिक जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में उन्होंने बात की, और उसके बारे में उन्होंने आपको समझाया। और हम
उन्हीं के नाम पर अब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या यह धर्म युद्ध है? दोस्तों, ये धर्म युद्ध नहीं है। जब आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये धर्म युद्ध नहीं है। ये तो युद्ध सिर्फ संसाधनों के ऊपर कब्जा करने का युद्ध है, संसाधनों के ऊपर अपना हक जताने का युद्ध है। मैं ये नहीं कहता कि जब आपके साथ गलत हो तो आप उसके खिलाफ आवाज ना उठाएं। आपको आवाज उठाने का पूरा हक है। जब आपसे संसाधन छीने जाएं, आप आवाज ना उठाएं। नहीं, आपको आवाज उठाने का पूरा हक है। पहली बात तो वो आवाज कानून के दायरे में हो। दूसरी बात, उसको धर्म युद्ध का नाम ना दें। वो धर्म युद्ध नहीं है। हाँ, जब आपसे संसाधन छीने जा रहे हैं, जब आपके संसाधनों पर कब्जा हो रहा है, तब आप लड़ते हैं। और आज के समय में क्या देखा गया है कि आपको एक बना बनाया ग्रुप मिल जाता है धर्म के नाम पर, और आप उस धर्म का नाम लेकर उस ग्रुप को अपनी तरफ ले लेते हैं, अपनी फेवर में कर लेते हैं, और बाद में उसको धर्म युद्ध का नाम देते हैं। दोस्तों, ये धर्म युद्ध नहीं है। आप धर्म युद्ध को बदनाम कर रहे हैं। धर्म युद्ध आपके आंतरिक मन का युद्ध है, जो बुराइयों पर अच्छाई की जीत के तौर पर खत्म होता है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं कहता हूं। वो कई जगह शब्दों में कई जगह इस्तेमाल करते हैं, मैं कहता हूं, मैं करता हूं। दोस्तों, वो मैसेंजर ऑफ गॉड के तौर पे उस टाइम पे काम कर रहे हैं। वो एक गुरु के तौर पर बात कर रहे हैं। और जब वो उस स्थिति में हैं, जब उन्होंने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, तो उनके मुख से निकलने वाला हर शब्द भगवान का शब्द होता है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं करता हूं, मेरी शरण में आओ। दोस्तों, जब तक कोई भी व्यक्ति उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर लेता, वो परफेक्ट नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। और जो पूर्ण नहीं है, उसमें कमियां हैं। मगर जब वो पूर्ण हो जाता है, उसकी सारी कमियां दूर हो जाती हैं। इसलिए किसी भी मैसेंजर ऑफ गॉड, कोई भी परमात्मा का भक्त, कोई भी संत, उसके बारे में गलत ना कहिए। हो सकता है कि उसके जीवन काल में कुछ ऐसे क्षण आए हों, कुछ ऐसे लम्हे आए हों जहां पर उनका निर्णय गलत हुआ हो, मगर जब उन्होंने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, जब उन्होंने परमात्मा को जान लिया, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद ही वो परफेक्ट हुए हैं, उसके बाद ही वो पूर्ण हुए हैं। उससे पहले वो पूर्ण नहीं थे। तो इसलिए जिसने पूर्णत्व प्राप्त कर लिया, तब उसके बारे में गलत नहीं कहना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी हो। एक दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। और हमारी भावनाएं क्या हैं? ये तो हुआ कि हम एक दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। और हमारी भावनाएं, किसी भी संत महात्मा, किसी भी भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि आप अपने मन के अंदर लोभ, मोह, माया, अहंकार और क्रोध को अपने अंदर रखें। जब आपकी भावनाएं आहत होती हैं किसी अपने को कुछ गलत कह देने पर, तो वो मोह है। जब आप उन भावनाओं में बहकर गुस्से में आ जाते हैं, तो वो क्रोध है। मगर भगवान ने, मैसेंजर ऑफ गॉड, वो कोई भी हुए हों, उन्होंने तो कभी आपको मोह और क्रोध के लिए कहा ही नहीं। तो फिर क्यों आप मोह और क्रोध के वश गलत काम करते हो? इसे धर्म युद्ध का नाम नहीं देना चाहिए। ये जो अब युद्ध हो रहा है, इस समय जो अब युद्ध चल रहा है संसार के अंदर, ये चलता आया है, ये संसाधनों के ऊपर कब्जा करने का युद्ध है। और लोग एक दूसरे के संसाधन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ये धर्म युद्ध नहीं है। धर्म युद्ध बोलकर इसको बदनाम मत करिए। अगर आपको ये लड़ाई लड़नी भी है, आप लड़ें। अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत काम नहीं है, मगर धर्म को बदनाम करके ये लड़ाई ना लड़े। दोस्तों, अभी जो घटना हुई है, उस घटना के बाद अगर किसी समाज के किसी तबके में गुस्सा है, वो गुस्सा गलत जायज़ है। हम मानते हैं कि वो गुस्सा हो सकते हैं,
मगर हर काम कानून के दायरे में होना चाहिए। इस घटना के मामले में भी ये है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसका भी पता किया जाएगा कि ये ऐसी घटना क्यों हुई, क्यों की गई। दोस्तों, अब जो समय चल रहा है हमारे यहाँ पर, इसमें आप देख रहे होंगे कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने के बहुत मामले आ रहे हैं। कई मामलों में तो जो धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले थे वो बंदे मर गए और उनका कोई मोटिव पता नहीं चला, कि मकसद ही नहीं पता चला कि वो क्यों ऐसा कर रहे थे। उनको मार दिया गया। शायद वो जिंदा होते तो बता पाते कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। हो सकता है कि इसके पीछे पैसा हो। कुछ लोगों का भगवान आज की तारीख में पैसा है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्तियों को अगर बहुत सारा पैसा दिया गया हो, उनको ये तसल्ली भी दी गई हो कि आप कानून में अगर फंस गए तो हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए दो व्यक्ति पूरे धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते, पूरे धर्म के बारे में वो नहीं कह सकते, या हम दो व्यक्तियों को देखकर पूरे धर्म के बारे में राय नहीं बना सकते, और ना ही हमें बनानी चाहिए। हमें आपस में प्रेम भाव और भाईचारे के भाव से रहना चाहिए, और जो गलत है उसको कड़ी से कड़ी सजा भी देनी चाहिए। उसके लिए कानून है। आज के समय में जो समय चल रहा है, क्योंकि लोग कानून के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, प्रशासन के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, मगर विश्वास रखिए, गलत समय हमेशा के लिए नहीं होता, वो टल जाता है, और गलत समय में भी अच्छे काम होते हैं। इस चीज़ का विश्वास रखिए। अगर कानून अपना काम सही नहीं कर रहा तो आपके अंदर वो काबिलियत है जिससे आप कानून से सही काम करवा सकें। आप ही के द्वारा चुने हुए लोग हैं जो आपके ऊपर शासन कर रहे हैं। वो हमेशा के लिए नहीं आए। जब आप चाहेंगे वो गद्दी से उतारे भी जा सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि वो गद्दी पर बैठे रहें तो वो बैठे हैं। इसलिए गुस्से से कुछ नहीं होगा, क्रोध से कुछ नहीं होगा। आपसी समझ, आपसी भाईचारा बनाए रखिए, और ये जो अपने हक के लिए जो आप युद्ध लड़ रहे हैं, इसको धर्म युद्ध का नाम बिल्कुल ना दीजिए। ये धर्म युद्ध नहीं है। धर्म युद्ध तो आपके मन के अंदर है, वो अपना जारी रखिए। अपने मन की बुराइयों के ऊपर अच्छाई की जीत तक धर्म युद्ध को बंद मत कीजिए, मगर इस बाहरी युद्ध को धर्म युद्ध का नाम मत दीजिए। धर्म युद्ध को बदनाम मत कीजिए, धर्म को बदनाम मत कीजिए, भगवान के नाम पर गलत काम मत करिए। जय भीम, जय भारत।